हाँ जी, हम चंडीगढ़ हृदयशाला से बोल रहे हैं। मैं डॉक्टर कौशल हूँ और मेरे साथ डॉक्टर विजय जिंदल हैं जो बहुत ही सीनियर हैं। और कौन से बैच के हैं डॉक्टर साहब आप? 74 बैच, फ्रॉम विच मेडिकल कॉलेज? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला। हाँ, एंड डॉक्टर जिंदल हैज़ अ ग्रेट प्रैक्टिस इन राजपुरा। तो डॉक्टर साहब, आपकी प्रॉब्लम क्या हुई थी? मेरे को चेस्ट पेन हुई थी दैट रेडिएट्स टू आर्म्स, बोथ आर्म्स। ओके, फिर आपने क्या किया? फिर मैंने ईसीजी करवाई, ईसीजी वाज नॉर्मल। ओके। देन पेन reoccurred after some time. ठीक है। Again ECG was normal. Then I started on medicine and the pain relieved, but it comes off and on. And I have been advised by a friend of mine CT angiography. सीटी एंजियोग्राफी किसकी? हार्ट की आर्टरीज की? हार्ट की आर्टरीज। ओके, फिर उसके बाद? कॉर्नरी ठीक है, एंजियोग्राफी। तो उसमें आपकी एक आर्टरी में ब्लॉकेज निकली। एक आर्टरी में ब्लॉकेज निकली, तो पर जो कार्डियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि इससे कुछ क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद फिर मैंने वो कैस्टर वाली एंजियोग्राफी करवाई। उसकी भी रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट सीटी एंजियोग्राफी जैसी ही थी। मतलब उनकी सेम रिपोर्ट्स थी ऑलमोस्ट? रिपोर्ट्स इसका मतलब क्लैरिटी सीटी एंजियोग्राफी में थी। फिर आपको किसी और डॉक्टर ने, जो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है ट्राई सिटी का चंडीगढ़ की, फिर आप वहाँ गए, वहाँ पे डॉक्टर ने फिर से आपकी रिपीट कर दी एडमिट करके? उन्होंने पहले मेरा स्ट्रेस थीलियम किया। ठीक है। स्ट्रेस थीलियम पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी जो पहले एंजियोग्राफी हुई है इतनी क्लियर नहीं है, वो एंजियोग्राफी रिपीट करेंगे। रिपीट हो गई एंजियोग्राफी। रिपीट होने के बाद उन्होंने कहा कि स्टेंट डालने पड़ेंगे। ठीक है। I was bit afraid of it, so I came to know about the ECP procedure, and I started here at Hridayashala. And after the procedure, I'm finding myself in a good position. और अब आपका क्या प्लान है बेसिकली साइंटिफिकली मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से? अभी दोबारा after some time I go for stress echo. If there is some problem in stress echo, then the further course will be decided. मतलब बेसिकली आपको स्टेंटिंग के लिए एडवाइस किया था, बट आपने ईसीपी थेरेपी चूज़ की। Yes. और अब इसके बाद आपको रिलीफ, आपका एंजाइना, हार्ट पेन भी कम हो गया है, ख़त्म हो गया है, और आप चलने भी लग गए हैं, काफ़ी वॉक करने लग गए हैं। और अब आपका नेक्स्ट प्लान है कि स्ट्रेस इको या स्ट्रेस थेलियम फिर से रिपीट कराएंगे। अगर कुछ होगा तभी कुछ करेंगे, नहीं तो आप बस मेडिकेशन पे रखेंगे। आई फील दैट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ दिस थिंग, दैट इज़ वेरी साइंटिफिक ऑल्सो मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से। एंड व्हाट डू यू रिकमेंड बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, कि अगर कोई पेशेंट आए एंजाइना के साथ, बेस्ट तो 100% गोल्ड स्टैंडर्ड तो हार्ट की एंजियोग्राफी है, तो जो कार्डियोलॉजिस्ट एडमिट करके कैथेटर डाल के, वायर्स डाल के एंजियोग्राफी करता है, वो करवानी चाहिए, या सीटी स्कैन से हार्ट की एंजियोग्राफी करानी चाहिए? देखिए, सीटी स्कैन से जो एंजियोग्राफी है एज कंपेयर टू दी अदर एंजियोग्राफी, कन्वेंशनल एंजियोग्राफी, तो उसमें थोड़ा बहुत रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है, जो कि ब्लड वेसल्स को थोड़ा बहुत डैमेज कर सकता है। जो एडमिट करके एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोग्राफी कैथेटर डाल के करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो इसलिए फिर वो एंडोथेलियल लाइनिंग हार्ट की आर्टरीज को डैमेज कर सकता है। यस, अनलेस सीरियस हो, क्रिटिकल हो पेशेंट, क्रैश्ड पेशेंट हो, फिर तो ठीक है। बट अदरवाइज यू रिकमेंड कि सीटी स्कैन से ही हार्ट की, विच इज़ करेक्ट ऑल्सो। एंड येस, वो 2-4% होते हैं जो बहुत ही एल्डरली होते हैं, जिनके कैल्शियम ज़्यादा आ जाता है, फिर तो डेफिनेटली वन हैज़ टू गो फॉर द कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। बट सो पब्लिक को बेसिकली ये मैसेज है कि हार्ट की सीटी स्कैन से कॉर्नरी हार्ट की एंजियोग्राफी करवानी चाहिए, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, और इसको कराने में कोई नुकसान नहीं है। And one can try enhanced external counter pulsation ECP therapy also, और उसके बाद अगर जाके स्ट्रेस थेलियम पॉजिटिव आए, फिर तो हम डिफरेंट रास्ते में चले गए, नहीं तो हम मेडिकल मैनेजमेंट।
Okay, Doctor Saab. Thank you so much. It was a pleasure having you at Hriday Shala, Chandigarh. Thank you very much.